हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मेरे से लाइव किसी भाई ने मेरे को फ़ोन किया था। मेरा दोस्त था, उसने इंडिया से मुझे फ़ोन किया था। बताया है जो लोग छुट्टी गए हुए हैं उनके लिए बहुत ख़ास बात है ये, और वो भी ऐसी गलती ना करें, इन गलतियों को सुधार लें। और छुट्टी गए हुए हैं तो वहाँ से अपना काम बना सकते हैं, नहीं तो वो भी फंस जाएंगे, फिर आ नहीं पाएंगे, फिर परेशानी होगी। तो मैं उस भाई की कहानी में बताऊंगा जिसने मुझे फ़ोन करके बताया था। एक और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप सऊदी में हैं, आपका पासपोर्ट सऊदी ले लेता है, आपका कफील ले लेता है, तो आपका पासपोर्ट कहीं गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो इंडियन सरकार ने एक बढ़िया नियम निकाला है जिसकी वजह से आप एकदम नॉर्मली बिना परेशानी के, बिना दिक्कत के आप इंडिया जा सकते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना दोस्त एसपी ब्लॉग। तो चलिए आपसे मैं बात करता हूँ इसी टॉपिक पर। आज मेरे ही दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझे बताया कि भाई मैं आ नहीं सकता। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं आया भाई अभी तक, तू तो बहुत जल्दबाजी में था, तो अभी तक आया भी नहीं। चलिए 1 जनवरी के बाद में आ जाना अगर फ़्लाइट चालू हो जाती है तो बोला भाई अब मैं आ भी नहीं सकता। तो मैंने कहा क्या हो गया? वो बताया कि मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया है, अकामा भी ख़त्म हो गया है। हमने अपने जो उसके ओनर थे, जो उनके मालिक थे, जैसा कि हम कह सकते हैं उनका कफील है या कंपनी था, जो उन्होंने उस बंदे ने उनको फ़ोन भी किया और बताया भी, लेकिन उन्होंने उसको ना तो उसका अकामा का पैसा भरा, ना ही उसका वीज़ा रिन्यूअल किया। पहले था कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट ये सब सिस्टम हो गया बंद। पता नहीं क्या हुआ, कैसे वो रिन्यूअल नहीं हुआ। तो भाई का ज़्यादा भी हो गया, छुट्टी गया 2 महीने ज़्यादा हो गए, छुट्टी ख़त्म होने के बाद भी अकामा भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अब वो वहाँ पे परेशानी में परेशान था, रो रहा था, बोला भाई मैं क्या करूँ यार, कैसे करूँ, दुनिया भर की बातें सब बता रहा था। तो अब यार भैया, मेरे वीडियो ये बनाने का सबसे अहम बात यह है कि आप लोग जो भी इंडिया में हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान कर लीजिए इस बात को कि अगर आप वहाँ पे हैं तो अपने सऊदी को या अपने कंपनी को आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप द्वारा, मैसेज, ईमेल जो भी कर सकते हो उसको करके उसको बढ़वा लीजिए, पहले ही बाकी है तभी। या अगर आप आ सकते हैं तो वाया दुबई होके सऊदी आ जाइए, जैसे कि लोग आते हैं। 70-80 हज़ार रुपये लगते हैं, आप किसी भी एजेंट के द्वारा सऊदी आ सकते हैं। 14 दिन का क्वारंटाइन रखा जाता है, नॉर्मली आप सऊदी आ जाएंगे। अगर टाइम है तो अगर आप आना चाहते हैं तो ऐसे आ जाइए, नहीं तो अपने सऊदी को, अपने मालिक को, अपने कंपनी को फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए, मैसेज कीजिए और अपना वीज़ा और अकामा बढ़वा लीजिए। और हो सकता है चलो 1 जनवरी के बाद में फ़्लाइट चालू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ये तो, और होने के चांसेस भी हैं, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ना तो सऊदी गवर्नमेंट ने दिया है, ना इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया है ऐसा कोई अपडेट, तो इसमें कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन जो भी है देखा जाएगा 1 तारीख के बाद में। तो आप लोगों से यही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चीज़ को आप केयर करें, आप उसको फ़ोन करके, मैसेज, ईमेल जो भी करके अपना वीज़ा बढ़वा लें, या तो फिर वाया दुबई होके किसी एजेंट के द्वारा जाए संपर्क कीजिए और उसके बाद में वाया दुबई होके आ जाइए। कई बार क्या हो जाता है कि हमारा पासपोर्ट जो है हमारा सऊदी ले लेता है, हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं और सऊदी हमारे ले लेते हैं। अक्सर नए लोग आते हैं तो उनका ले ही लेते हैं, कभी बोलते हैं अकामा बनवाने के लिए भी, कभी कुछ बनवाने के लिए, तो सऊदी हो या कंपनी हो अकामा ले ही लेते हैं। तो उनका अकामा ले लेते हैं, उसके बाद में कई बार वो देते नहीं हैं, परेशान भी करते हैं, या कई बार क्या होता है उन्हीं से गायब हो जाता है, या वो नहीं भी लें तो अपने पास ही रखा रहता है पासपोर्ट, और वो पासपोर्ट कहीं गिर जाता है, कहीं खो जाता है या फट जाता है, कुछ भी होता है। तो इसमें हमको बड़ी परेशानी होती है। अगर पासपोर्ट एक बार फट जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए हमें इंडिया में दाखिल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ होता है। तो आपका अगर पासपोर्ट फट गया है या आपका सऊदी नहीं दे रहा है, आपका पासपोर्ट कहीं गायब हो गया है, तो इंडियन सरकार ने इस चीज़ के बहुत बढ़िया प्रावधान निकाला है कि आपके पास अगर पासपोर्ट का एक भी फ़ोटो कापी है तो आप उसको लीजिए और आप सीधा एम्बेसी जाइए, इंडियन एम्बेसी पहुंचिए, वहां पे उसको दिखाइए और अपनी सारी परेशानियां जो थी उसको सच सच बताइए, जो कि वो एक लिखित रूप में लेंगे। आप उसको लिखित रूप में दीजिए और देने के बाद में आप पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स दीजिए उसमें, और आप फ़ोटो दीजिए, अपना साइन सिग्नेचर कीजिए, फ़ोन नंबर लिखवाइए, लिखवा के सब कुछ करके उसके बाद में आप
चले आइए। आपको वो टाइम देंगे 1 हफ्ता 10 दिन का, उस हिसाब से आपको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। तो वो आपको चाहे पासपोर्ट यहाँ से बना के भेजें इंडिया में, या यहाँ से कोई ऐसा पासपोर्ट बना दे जो कि आप इंडिया में पहुँचने के बाद में वहाँ पे आप दूसरा पासपोर्ट अप्लाई कर सकें और उसी नंबर पर दूसरा पासपोर्ट बनवा सकें, यानी आप नॉर्मल तरीके से इंडिया पहुँच जाएंगे। तो ये इंडियन सरकार का बहुत अहम कदम है। बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को तो जानने के बाद में, हम भी जान पाए तो बहुत खुशी हुई जानने के बाद में। तो ये जो भाई फंसे हुए हैं इंडिया के, जो यहाँ हैं सऊदी में, जो परेशान है या जिनका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो भी हो रहा है, तो उस चीज़ को आप जाके इंडियन एम्बेसी में डायरेक्टली कह सकते हैं। और अभी तक ऐसा नहीं था कि इंडियन सरकार बना के दे। आप कुछ लोग जेल द्वारा जाते थे, कुछ लोग पुलिस के द्वारा, पता नहीं कैसे कैसे लोग गए हैं, लेकिन अब आप सीधा एम्बेसी जाइए। एम्बेसी में जाने के बाद में आप पासपोर्ट का एक फ़ोटोकॉपी दीजिए, अपना फ़ोटो दीजिए, लिखित रूप में परेशानी बताइए। वो आपको कोई जेल नहीं होगी, कोई खर्चा नहीं होगा आपका, ना यहाँ पे ना वहाँ पे, कुछ भी, सीधा आपको इंडिया भेज दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगी। 2 वीडियो का लिंक हमने डिस्प्ले पर दे दिया है ताकि आप लोग जो पिछला छूटा हुआ वीडियो था, जानकारी थी, उसको हासिल कर सकें। आप लोग हमको इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी नंबर है SP Blogs 4 के नाम से है। थैंक यू।